गुलाब राय ये सरिया गांव में आया हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही अबोध बच्ची की हत्या कर दी गई और निश्चित तौर से ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि पीछे हाथ बंधा है बिटिया का। तो पहली बात तो वो हाथ पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पटक जी से जरा बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे, तो पीछे हाथ करके बांध नहीं पाएगा और चढ़ेगा फिर कोई कैसे। मैं तो पहली बार, मैं 32 साल से राजनीति में हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। और ये पूरी तरीके से ये योगी जी की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और मनमाने तरीके से जो चाह रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। निश्चित तौर से इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है, क्योंकि आज इनके जो बिटिया के पिताजी हैं, ये इस थाने के चौकीदार हैं, 12-14 साल से चौकीदार हैं। अब इन योगी जी की पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही है, जो सबसे नीचे की कड़ी है पर सबसे मजबूत कड़ी होती है थाने की, सारी सूचना देना, सारे काम को करना। अब ये आदमी जब ये सोच के काम कर रहा है कि हम मदद कर रहे हैं पुलिस की, और आज पुलिस इनकी ही मदद नहीं कर रही, इनके ही बच्ची की हत्या हुई, उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप समझौता कर लो। किससे समझौता कर लो भाई? इसका मतलब पीछे कोई न कोई है। जब आत्महत्या की है तो समझौता किसे करना है? इसका मतलब कि निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से इसको दबाया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पर खड़ी है इनके साथ, और जहां भी आंदोलन है, हम सब लोग अगर इस पर न्याय नहीं मिला बच्ची को, तो निश्चित तौर से हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इनकी न्यायिक जांच कराई जाए। सर, अभी बेटी की डिमांड है, उसकी बहन पीड़ित परिवार का डिमांड है कि आप जो है सीबीआई जांच कराने की बात सदन में रखें। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, बच्ची ठीक है, पढ़ी लिखी है, सीबीआई भी तो इन्हीं की तोता है, इन्हीं के साथ काम करती है। जब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ईडी सीबीआई किसके यहाँ जा रही है? विपक्ष यहाँ कभी गई ईडी सीबीआई? सत्ता पक्ष के यहाँ, सत्ता पक्ष के किसी भी आदमी के ईडी सीबीआई का छापा पड़ा तो मुझे बता दीजिए। तो क्या मान लिया जाए सर कि इसको न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने कहा न्यायिक जांच जी। मैं यही कहूंगा बिटिया से भी कि न्यायिक, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच करें। बलिया एसपी ये कह रहे हैं कि लड़की जो है लंबे दिनों से यूट्यूब चैनल पे फांसी लगाने का कोशिश कर रही है। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, और पहले हाथ बांध के अपना देख लीजिए। और यूट्यूब पे कहीं ये सर्च करने पे नहीं मिल रहा है, सर्च कोई फांसी क्रिएशन का मैटर हो, कहीं यूट्यूब हो चाहे कोई ट्यूब हो, आप जरा पीछे अपना हाथ बांध लीजिए रस्सी से ऐसे। तो फिर कोई पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। और योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी पर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारी को तत्काल कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। और योगी जी की पुलिस लगातार अत्याचार अन्याय कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। निश्चित, मैंने पहले कहा सड़क पर उतरेंगे और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। सर, सड़क से ही काम होगा या सदन में भी उठेगी? सदन में विधानसभा चालू होने दीजिए, सदन के अंदर भी बात उठेगी। सड़क से लेके सदन तक सारी लड़ाई तो सड़क पे तैयार होती है ना। आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगे हैं, वो चाहते थे कि इसको दबाया जाए। हम सबके रहते, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रहते, अजय राय के रहते, ये कभी भी मामला, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं, कभी अत्याचार। आपकी मांग है कि पुलिस दोषियों से कार्रवाई हो? निश्चित तौर से इस तरीके की अगर बयान देना, ये दिखाता है कि अपने काम के प्रति ये सजग नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, और जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, किसी भी पुलिस के लोग से कि अपना हाथ पीछे बांधकर खुद देख लें कि बांध सकते हैं रस्सी से, नहीं बांध सकते। उसकी माँ आज मरणासन स्थिति में पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। आज देख सकते हैं बेचारी पूरी तरीके से, एक तो बिटिया चली गई, माँ की स्थिति भी अब तब की लगी है। जैसे ये थाने के चौकीदार हैं और इनको बहुत ही उम्मीदें थी शासन प्रशासन से, कहीं न कहीं सरकार से भी उम्मीदें। भाई आज इस परिवार को कोई सहयोग नहीं है, तो चौकीदार ने पूरा सहयोग किया कि जीवन अपना लगा दिया कि हम पुलिस की जानकारी देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। और अपने ही चौकीदार को, जो पूरे प्रदेश में चौकीदारी करके थाने की मदद करता है, ये पूरे चौकीदारों का अपमान है पूरे प्रदेश के लोगों का, कि जो थाने के लिए काम करते हैं पुलिस के लिए, और उसके बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, उसको दबाव बनाया जा रहा है कि अब समझौता कर लो। समझौता किस बात का? जब आत्महत्या तो समझौता किस बात का है? सर, सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार का दावा है
कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त प्रदेश, महिला सशक्तिकरण, तो फिर ये क्या है? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी अयोध्या की एक बेटी जो बनारस एग्जाम देकर गई थी लखनऊ की राजधानी या प्रदेश की राजधानी में, बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पूरे 3 घंटे घूमा और पूरे लखनऊ की पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई। उसका भाई 112 नंबर पे लगातार सूचना भी दे रहा था। और प्रजापति जात की वो भी बिटिया थी, उसके साथ भी यही घटना, उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको भी वहां के योगी जी की प्रशासन के लोग उसको भी किनारा कर रहे थे और फर्जी तरीके से एक दिन में उसको 1 लाख रुपया घोषित इनाम करके उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिए। इस तरीके से दबाया जा रहा है तो उसको। फिर आप देख सकते हैं दूसरी घटना, ये बलिया जो बच्ची जिस तरीके से इसकी हत्या की गई, जीरो महिलाओं, एक बच्ची के साथ घटना घटी थी। मैं गया था हरदोई में, उसके आंख भी निकाल लिए गए थे, उसके हाथ पैर काट लिए गए थे। इस तरीके की हरदोई में गया था, दलित बस्ती की, वो भी दलित लोग थे। पूरी तरीके से बस्ती के अंदर भी घटना घटी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बस्ती के अंदर भी वो कस्टडी में था, उससे 5,000 रुपए की डिमांड की गई, नहीं दिया। उसको इतना मार दी 16 साल का लड़का कि वो बाहर खून की उल्टी करके मर गया। तो ये पत्रकार की हत्या आप देख सकते हैं। मैं गया था सीतापुर, पत्रकार की हत्या कर दी गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। दिन दहाड़े 4 बजे मेन हाईवे पर रुककर उसकी हत्या कर दी गई राघवेंद्र वाजपेयी की। मैं गया था वहां पे। तो पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय ये सरकार में हो रहा है। जीरो टॉलरेंस नहीं है, जंगल राज है, जंगल। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि प्रेस वार्ता कर फांसी का क्लियर कर दिया गया, क्लोज कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? 8 साल के जश्न मनाए जा रहे हैं और बिटिया के आंसू को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जश्न है, एक तरफ परिवार रो रहा है, एक तरफ लोग कलप रहे हैं, एक तरफ पूरे त्राही मची है और आप जश्न मना रहे हैं, खुद ताली बजा रहे हैं। वो ताली उनको मुबारक।